नमस्कार दोस्तों। मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 34 वर्ष की महिला कैथली का अध्ययन करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है। वर्तमान समय में ये विदेश में है, आगे की जिंदगी के बारे में जानना चाहती हैं, नौकरी में तरक्की हेतु जानना चाहती हैं, वैवाहिक जीवन के विषय में जानना चाहती हैं, आगे का जिंदगी कैसा रहेगा, अच्छा रहेगा, खराब रहेगा, इन सारे महत्वपूर्ण विषय पर इनको जानना है। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, आपके क्वेश्चंस को हम बहुत गहराई पूर्वक सुन लिया बताने का कोशिश करेंगे। जो भी आपके हाथ पर पॉजिटिविटी होगी, जो भी आपके हाथ पर नेगेटिविटी होगी, हर विषय पर बारीकी पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो अगर मैं पॉजिटिव चीज की बात कर लूं तो बेहद शानदार पॉजिटिविटी है। ऐसी महिलाएं पुरुषों से कम नहीं होती हैं, बहुत इंडिपेंडेंट होती हैं। इस प्रकार इंडिपेंडेंट होती हैं कि किसी का 1 रुपया लेना इनको पसंद नहीं है, चाहे वो इनके हस्बैंड ही क्यों ना हो। जहां तक हो ये सम्मिलित रूप से ही कार्य करना पसंद करती हैं और लाइफ के प्रारंभिक पड़ाव में ही ये बहुत इंडिपेंडेंट हो जाती है, बहुत स्वतंत्र हो जाती है, खुद का कमाने लगती हैं, खुद का करने लगती हैं। तो क्या है वो वजह और आगे इनके लाइफ में कितनी तरक्की हो सकती है, इस सारे पहलुओं पर हम विशेष पूर्वक विचार करेंगे। आपके डाउट्स को बिल्कुल भी नहीं रहने देंगे। तो सबसे पहले चीज हम पॉजिटिव चीज देखते हैं कि पॉजिटिविटी हाथ पर क्या क्या है। तो अगर मैं पॉजिटिव चीज की बात कर रहा हूं तो भाग्य रेखा, ये एक फेट लाइन है, ये वाली, और आगे भी ये फेट लाइन चल रही है, 2 फेट लाइन। ये वाली देखो फेट लाइन, यहाँ पर एक, फिर यहाँ पर एक और दिख रही है, ये वाली दिख रही है, ये वाली एक और फेट लाइन। मतलब फेट लाइन के इस प्रकार के ब्रांचेस और विदेशी धरती से सेटलमेंट और धनलाभ के योग बने हुए हैं। ये भी भाग्य रेखा, ये भी भाग्य रेखा है। तो भाग्य रेखा में बिल्कुल भी कमी नहीं है और इस प्रकार की भाग्य रेखा 101% समझ लीजिए, इस प्रकार की भाग्य रेखा आपको बढ़िया सपोर्ट करती है। थोड़ा थोड़ा नौकरी में परिवर्तन कराती है, थोड़ा देर से उन्नति देती है, लेकिन बहुत ज्यादा करती है, बहुत ज्यादा करती है। तो अद्वितीय भाग्य रेखा, चमत्कारी भाग्य रेखा तली पर अवस्थित, अब क्या ही चाहिए। ये तो बेमिसाल स्थिति है। इसके उपरांत अगर मैं देख लूं और क्या क्या पॉजिटिविटी है तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा और बताना चाहूंगा। तो सूर्य रेखा एक जबरदस्त है, ये वाली देख लो आप, ये अद्वितीय सूर्य रेखा। यहां से भी एक सूर्य रेखा दिख रही है और ये वाली भी सूर्य रेखा। जब भाग्य रेखा सूर्य रेखा वीनुमा आकृति बना ले तो ये भी एक प्रकार की चमत्कारी स्थिति होती है। मतलब ऐसे व्यक्ति बहुत जल्दी लाइफ में आगे बढ़ते हैं और ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में अपने दम पर आगे बढ़ते हैं, अपने दम पर। वीनुमा आकृति हो तो जातक की जिंदगी में धन आना तय है, पैसा आना तय है और अपने दम पर पैसा कमाना तय है। तो सूर्य रेखा पर वीनुमा आकृति बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो यहां पर देख लीजिए एक जबरदस्त आपकी बुद्ध रेखा भी है, तो कुछ व्यापार की स्थिति भी आपके हाथ पर बन रही है। तो व्यापारिक दृष्टिकोण से सफलता की भी स्थिति मुझे दिख रही है। यहां भी एक देखो व्यापार की रेखा है जो कि बड़ी कमाल है, ये वाली भी एक व्यापार की रेखा है। मतलब आप आगे चल के व्यापार भी कर सकती हैं और विदेशी धरती से धन लाभ के ये वाले योग बने हुए आपके हाथ पर, बहुत जबरदस्त। इस प्रकार से जातक की जिंदगी पर धन लाभ होता है। अगर मैं आगे देख लूं तो बुद्ध पे खड़ी रेखा है, दिमाग बहुत तेज होता है, बहुत तेज होता है। इसके उपरांत मैं आपको बताऊं तो जीवन रेखा पर कुछ प्रगति की रेखा बनी है, तो लाइफ में ये प्रगति और तरक्की को बताती ही बताती है। तो पॉजिटिविटी बहुत शानदार है और पॉजिटिविटी केवल लाइंस को लेकर नहीं है, प्लानिटरी कंडीशंस भी इनके काफी अच्छी स्थिति में है। अब देख लीजिए शुक्र काफी बढ़िया है इनका, दोनों मंगल बहुत ही अच्छी स्थिति में है, दोनों कमाल है। चंद्रमा प्रबलतम स्थिति में, लगभग लगभग प्लैनेट्स अच्छे कंडीशंस में, बृहस्पति भी ठीक है। तो इस प्रकार की स्थितियां जब हो तो राजयोग कारक अवस्था होती है, इस जातक की जिंदगी में कंफर्टेबिलिटी रहती है, कंफर्ट में बिल्कुल संदेह नहीं है। तो चलो ये तो हो गई पॉजिटिव बात। जब हम बात करते हैं हाथ पर नेगेटिविटी भी रहती है, सारे के फल को बहुत विस्तार पूर्वक बताया जाएगा। अब नेगेटिविटी है इनके हाथ पर, वो मैं दिखाना चाहूंगा। नेगेटिविटी में ये जब हृदय रेखा इस प्रकार की बनावट बना ले, थोड़ी जालनुमा आकृति अगर हृदय रेखा बना ले तो ऐसे व्यक्ति को ये समझ लीजिए आप कि भावुकता ज़्यादा होती है, एंजाइटी की प्रॉब्लम होती है, डर जाते हैं, सहम जाते हैं। तो डरने सहमने की आवश्यकता नहीं है। ये हालांकि ये बहुत तकलीफ देगा, बहुत ज़्यादा दिन तकलीफ देगा, तो 30 वर्षों की आयु तक देगा, इसके उपरांत ये देगा नहीं। हाँ, उसके बाद और मैं दिखाऊं तो बृहस्पति का थोड़ा सा दबाव
और 2 विवाह रेखा एक हल्का सा क्वेश्चन मार्क खड़ा कर देता है। हालांकि अब इनकी जो 34-35 साल की आयु है, दूसरी विवाह रेखा इसी तक पहुंच चुकी है, तो शायद शादी के लाइफ में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। शुरू में एक और रेखा थी, तो एक योग बने होंगे शादी के, वो लगभग 23-24 के आसपास होंगे, उसके बाद विशेष दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो कोई खास और नेगेटिविटी है नहीं। भाग्य रेखा थोड़ा फ्लक्चुएशंस में है, तो थोड़ा परिवर्तन बताएगा, थोड़ा परिवर्तन बताता है या थोड़ा देर से तरक्की बताता है। इसके उपरांत इसके रिगार्डिंग कोई दिक्कत की स्थितियां उत्पन्न नहीं होती है। तो चलो, ये तो हो गई पॉजिटिविटी नेगेटिविटी। क्वेश्चंस के आगे का लाइफ कैसा रहेगा, पॉजिटिविटी है कि नहीं, क्वेश्चंस थे लाइफ लाइन पर क्या क्या चीज़ें दिख रही हैं, तो मैं हर विषय पर बारीकीपूर्वक अध्ययन करूंगा। स्मूथ लाइफ रहेगा, तरक्की मिलेगी। आपकी तरक्की 36 वर्ष की आयु के बाद ज़्यादा बड़ी दिख रही है मुझे। 36 की ईयर के बाद आपकी तरक्की बहुत ज़बरदस्त है। तो आइए देखते हैं। ये हो गई माइंड रेखा, ये हो गई आपकी जीवन रेखा। बचपन से हल्की फुल्की राहु रेखाएं रही है, तो थोड़ा ऑब्स्टेकल रहा है। जिस प्रकार की कामयाबी आप डिजर्व करती है, उस प्रकार की कामयाबी में थोड़ी समस्याएं बनी रही है। अगर मैं आगे देख लूँ तो यहाँ पर एक प्रोग्रेस रेखा थी, तो ये प्रोग्रेस रेखा क्या बताती है, ये लगभग आपके 23 के आसपास जॉब को दिखा रही थी। कब एक 24 में दिक्कत था, फिर 25 में ग्रोथ, फिर एक 26 में ग्रोथ, फिर एक 28 में दिक्कत था, फिर एक 30 में ग्रोथ, 32 में ग्रोथ, फिर यहाँ पर हल्की विपरीत परिस्थितियां बनी रही 32 से लेकर ये लगभग आपके 35 साल तक। मतलब थोड़ा ग्रोथ कम मिला, धीरे धीरे करके ग्रोथ मिला। 36 में एक तरक्की था, फिर एक 38 में था, फिर एक बहुत बड़ा तरक्की 40 में था। 40 के बाद लाइफ लाइन स्मूथ है और विदेशी सेटलमेंट और एक बड़ा त्रिभुज बन रहा है 40 से लेके 52 तक। इस समय में, इस पार्टिकुलर समय में कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट आपको मिल सकता है। फिर एक 55 में तरक्की था, फिर एक 57 में था, फिर लगभग एक आपके 65 में था। 65 के बाद भी जीवन रेखा बहुत जबरदस्त थी, तो लाइफ लाइन पे कोई प्रॉब्लम्स नहीं थे। जीवन रेखा बड़ी कमाल थी, बड़ी कमालतम स्थिति में थी। लगभग 40 वर्षों की आयु के बाद जिंदगी में उच्चतम ग्रोथ को बता रही थी। चलो जी, ये तो हो गई पॉजिटिव बात। और नेगेटिव बात और क्वेश्चंस, अभी इनके तरीके आप जल्द अध्ययन करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। तो यहाँ पर से आ गया स्क्वायर स्पाम। प्लानिटरी कंडीशंस अच्छे हैं, गद्देदार अवस्था है। गद्देदार जिस भी व्यक्ति की अतली होती है, राजशाही जिंदगी बिताते हैं, कंफर्टेबल लाइफ रहते हैं, इस बात में कोई डाउट नहीं है। गुलाबी धन को अट्रैक्ट करती है, जब भी धन की आवश्यकता और जिंदगी पर आ ही जाता है। और एक जबरदस्त थंब है, स्ट्रांग इच्छा शक्ति। 2 लाइन से कभी कभार घबराती है, बाकी यवा आकृति जे भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगी। डिजायर्स के बड़े अच्छे लाइन्स है। व्यक्ति बहुत महत्वाकांक्षी है, महत्वाकांक्षी नेचर में कोई समस्या वाली बात नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। इसके उपरांत अगर मैं देख लूँ तो बेहतरीन थंब है, तो व्यक्तित्व बहुत शानदार होता है। समझदारी के लोग काफ़ी अच्छी समझदार है, फिंगर पर करी रेखा है, सबके लिए अच्छा सोचती है। हाँ, मिलनसार प्रश्न आपका स्वभाव है। टेंड करे अच्छी धार्मिक आस्था। सैटर्न फिंगर लंबी है, काफ़ी मेहनती। सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है, बुध फिंगर फर्स्ट बैलेंस तक है। तो कम्युनिकेशन स्किल वाइज भी बहुत प्रबल है। अगर मैं आगे देख लूँ तो ये परोपकारी लाइन सबके लिए करना चाहती हैं, सबके लिए करने की इच्छा और तमन्ना है। यहाँ से दबाव में थोड़ा स्ट्रगल बना रहा था लाइफ में, तो वो सामान्य है। बाद बाकी माइंड रेखा एक जबरदस्त है। 2 माइंड रेखा हर प्रकार के नेगेटिविटी से बचाव कराता है। भाग्य रेखा भी बड़ी जबरदस्त है, तो भाग्य का पूरा साथ मिलेगा, विकास होगा। आगे भी भाग्य रेखा चल रही है। विदेशी दर्शी सेटलमेंट, धन लाभ, इसके योग प्रॉपर आपके तली पर बने हुए, प्रॉपरली बने हुए हैं। लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा है, बहुत समझदार प्रवृत्ति की है। और ज़बरदस्त सूर्य रेखा, यहाँ से भी सूर्य रेखा दिख रही है। ये वाली भी सूर्य रेखा कमाल है, पूरे पुण्य रेखा का साथ है। एक वी नुमा आकृति बनाई हुई है भाग्य रेखा के साथ, तो भाग्य रेखा के साथ वी नुमा आकृति बनाई हुई स्थिति 30 वर्षों की आयु के बाद तरक्की को बताती है, सफलता को बताती है। यहाँ पर से भी कुछ एक त्रिभुज दिख रहा है मुझे, यहाँ भी एक त्रिभुज है। मतलब 38 वर्ष के बाद, 38 वर्ष के बाद आपके जीवन में प्रोग्रेस होगा, बहुत ज़बरदस्त प्रोग्रेस होगा, बहुत ज़बरदस्त। इसके उपरांत यहाँ भी कुछ त्रिभुज है जो नेगेटिविटी दूर कर रहा है। और हृदय रेखा पर कुछ भावुकता की रेखा, इंसान काफ़ी भावुक होते, ज़्यादा भावुकता में नहीं रहना। विष्णुयोग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करने वाले हैं आप। इसके उपरांत देखा जाए, सूर्य पर एक हल्का सा स्क्वायर साइन भी दिख रहा है मुझे, जो कि भाग्य रेखा सूर्य रेखा के बीच में बना है, मध्य में बना है। ये जातक की जिंदगी में तरक्की को बताता है। और यहाँ पर बुद्ध पे खड़ी रेखा है, दिमाग बहुत तेज है, सरमण की अच्छे बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं, तो बड़ी हुई ही है। तो ये इंडिकेट करती है कि ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में अपने दम पर, अपने पराक्रम के दम पर आगे बढ़ते वो दिख भी रहा है। चंद्रमा पर ये लाइंस विशेषतम यात्राओं को, विदेशी सेटलमेंट को बताती है। चंद्रमा प्रबल है, जिंदगी पर पैसे आएंगे ही। बुध रेखा बहुत शानदार है। अगर आप व्यापार में अपने इन्वॉल्वमेंट को दिखाती है तो व्यापार में तरक्की भी होगी। भाग्य रेखा शुरुआती दौर से अच्छी थी, 36 के बाद भी बेहतर रही है।
हाँ, थोड़े बहुत इरिटेशंस हैं, वो सामान्य है, कभी कभार आप इरिटेट हो जाती हैं, लेकिन इस विषय पर ज़्यादा गहन अध्ययन आपको नहीं करना है, ज़्यादा सोचने से बचना है। जीवन रेखा अच्छी, आयु दीर्घायु है और लग्जूरियस लाइफ के प्रॉपर सुख के योग बने, लग्जूरियस लाइफ रहेगी। हाँ, थोड़ा स्ट्रेस रहता है, थोड़ा पारिवारिक स्ट्रेस इस केस में जरूर रहता है, बट मनी मैनेजमेंट प्रबल है, जिंदगी पर पैसा आता ही है। शुक्र और मंगल बढ़िया है, जिंदगी कंफर्टेबल रहती है। और यहाँ पर थोड़े टेंशन के लाइन इंसान थोड़ा चिंता जरूर कर दे, तो बिल्कुल चिंता ना करें, क्या करें आप, मंगल और शुक्र बहुत बेहतर स्थिति में है, जिंदगी बहुत कंफर्टेबिलिटी के साथ बीतती है। तो ये था इनके क्वेश्चंस और इनके तले का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट करे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मेरे शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेकर आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।